गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अकाउंट्स में लेसन नंबर 4 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप सीखने जा रहे हैं। ये जो लेसन है वो बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले हम उसकी ब्लूप्रिंट देख लेंगे, उसके बाद हम ये लेसन की थियोरी शुरू करेंगे। ये जो ब्लूप्रिंट है वो ईयर 2019 एंड 20 की है। अभी तक इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, तो हम इसे ही फॉलो करेंगे अभी। सेक्शन ए जो है उसमें 1 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा। सेक्शन बी जो है उसमें 1 मार्क्स का एक आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, और सेक्शन सी में 3 मार्क्स के लिए आपको सम या थ्योरी आएगी यहाँ से। ठीक है, टोटल जो वेटेज है इस लेसन का वो 5 मार्क्स का है। तो ये जो लेसन है उसमें मेनली मैं आपको 3 मार्क्स के जो सारे सम हैं वो सारे सिखाऊंगी। ठीक है, तो अभी हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से। हमारे लेसन का नाम है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? चेंजेस इन पार्टनरशिप ड्यू टू सर्वल रीजंस। ठीक है, मतलब पार्टनरशिप में कोई भी वजह से अगर चेंज होता है कोई भी रीजन से, ठीक है, तो वो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप कहलाता है। ठीक है, देर आर मेनली 3 रीजन जिनकी वजह से पार्टनरशिप में चेंज होता है। ठीक है, सबसे पहला रीजन है द चेंज इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग बिटवीन द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। मतलब किसी भी रीजन से अगर आपका P&L रेशियो चेंज होता है पार्टनरशिप में भी चेंज होगा। ठीक है, ये फर्स्ट रीजन है। सेकेंड रीजन है एडमिशन ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, मतलब जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है अभी उसमें किसी भी पार्टनर का एडमिशन होता है। ठीक है, मतलब कोई न्यू पार्टनर आपकी फर्म में ज्वाइन करता है, मतलब एडमिशन होता है, तब भी आपकी पार्टनरशिप में चेंज होगा। ठीक है, थर्ड रीजन है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, रिटायरमेंट या डेथ हो जाती है किसी भी पार्टनर की, जो अभी एग्जिस्टिंग पार्टनर है आपका पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है, उसमें से कोई रिटायर हो जाता है या किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, ठीक है, तब भी आपकी पार्टनरशिप में चेंज होगा। ठीक है, ये लेसन में हम मेनली जो फर्स्ट पॉइंट है वही सीखने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? द चेंज इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग बिटवीन द कंटिन्यूइंग पार्टनर। ठीक है, जो करंट पार्टनर है उसके P&L रेशियो में चेंज होगा, वही हम सीखने वाले हैं ये लेसन में। तो अभी आप पूछेंगे सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट क्यों नहीं सीखेंगे हम? तो सेकेंड पॉइंट जो है एडमिशन ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म, तो ये आपको पता है, ये आपका 5th लेसन है एडमिशन ऑफ पार्टनर। हम ये पॉइंट वहाँ पे सीखेंगे डायरेक्टली। ठीक है, और थर्ड पॉइंट जो है आपका रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म, ये आपका 6th लेसन है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। ठीक है, ये हमारा 6th लेसन है, तो ये पॉइंट हम 6th लेसन में सीखेंगे डायरेक्टली। ठीक है, अभी हम सिर्फ फर्स्ट पॉइंट सीखने वाले हैं ये पूरे लेसन में। क्लियर? तो अभी हम सीखेंगे फर्स्ट पॉइंट जो है द चेंज इन द रेशियो ऑफ P&L शेयरिंग बिटवीन द कंटिन्यूइंग पार्टनर। ठीक है, अब हम सीखेंगे द रीजंस फॉर द चेंजेस इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो बिटवीन द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि एक बार P&L रेशियो डिसाइड हो जाता है फिर उसको बार बार आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, पर कुछ कुछ ऐसे वैलिड रीजंस होते हैं जिनकी वजह से आप P&L रेशियो को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको मन हुआ कि नहीं चलो अभी ये P&L रेशियो अच्छा नहीं है, अभी हम कोई और P&L रेशियो ले लेंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे मेनली 4 रीज़न है जिनकी वजह से हम P&L रेशियो को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला जो है रीज़न वो क्या है? व्हेन अ पार्टनर इन चार्ज ऑफ द फर्म इज नॉट एबल टू मैनेज द फर्म ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इलनेस और इनकेपेबिलिटी और सम पर्सनल रीजंस। ठीक है, मतलब क्या है इसका? तो जब कोई पार्टनर फर्म को मैनेज करता हो, वो अगर बीमार हो जाता है या कोई पर्सनल रीज़न से इन फ्यूचर में वो अभी आपकी फर्म को मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा आपकी फर्म का, तभी आप P&L रेशियो को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो पूरा मैनेजमेंट कर रहा था तब आपने उसको प्रॉफिट में शेयर ज़्यादा दिया होगा। अगर वो अभी मैनेज नहीं करना चाहता है किसी भी रीज़न से या वो नहीं कर पाएगा,
तो आप उसका शेयर जो है वो कम कर सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट रीज़न है। सेकेंड रीज़न है व्हेन अ पार्टनर कैन नॉट डिवोट इनफ टाइम टू रन अ बिजनेस, द अदर पार्टनर हैज़ टू सब्स्टिट्यूट हिम एंड रन द बिजनेस। मतलब जब कोई पार्टनर फर्म के लिए प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता है तो उसके बदले में किसी और पार्टनर ने वो वर्क ले लिया हो, तो ऑब्वियसली जिसने वर्क लिया है अभी जो काम करेगा अभी आपके फर्म में उसको आपको प्रॉफिट ज़्यादा देना पड़ेगा, और जो अभी नहीं टाइम दे पा रहा है, जो वर्क नहीं कर रहा है, उसका जो प्रॉफिट है वो आप कम कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सेकेंड रीज़न था। थर्ड रीज़न है ड्यू टू रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। ये बहुत ही जेन्युइन रीज़न है। अगर किसी भी पार्टनर की रिटायरमेंट हो जाती है या डेथ हो जाती है तो ऑब्वियसली अभी वो पार्टनर आपके फर्म में नहीं है, तो उसका शेयर जो है वो किसी और पार्टनर को मिल जाएगा, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली आपको P&L रेशियो में चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ रीज़न है ड्यू टू न्यू पार्टनर्स एडमिशन, ठीक है। अगर आपके फर्म में न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है तो ऑब्वियसली उसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस में शेयरिंग देना ही पड़ेगा। आप ऐसे तो नहीं बोल सकते ना पार्टनर को कि नहीं तुम्हें कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। उसको आपको प्रॉफिट देना ही है जो न्यू पार्टनर आएगा। तो उसके वजह से जो ओल्ड पार्टनर है उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं अभी आपको धीरे धीरे सिखाऊंगी ये सारे पॉइंट्स। मतलब मेनली 4 रीज़न है, देर आर मेनली 4 रीज़न जिनकी वजह से P&L रेशियो जो होता है उनमें चेंज होता है, ठीक है। सबसे पहला रीज़न था कि जो अगर कोई पार्टनर फर्म का मैनेजमेंट कर रहा था वो अगर बीमार है या फ्यूचर में वो नहीं करना चाहता मैनेजमेंट या नहीं कर पा रहा है तो आप P&L रेशियो को चेंज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि जो पार्टनर था वो फर्म के लिए अगर टाइम नहीं दे पा रहा है, उसके वजह से किसी और पार्टनर को पूरा टाइम देके वर्क करना पड़ रहा है, तब भी आप P&L में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड था जो आपका ओल्ड पार्टनर है वो रिटायर हो रहा है या तो उसकी डेथ हो जा रही है, तो उसके वजह से P&L रेशियो में आपको चेंज करना ही पड़ेगा क्योंकि वो पार्टनर अभी है ही नहीं आपके फर्म में, तो उसका जो रेशियो है वो किसी और को गेन होगा, ठीक है। अभी मैं आपको सिखाऊंगी वो सारा कुछ। एंड फोर्थ जो पॉइंट था हमारा कि न्यू पार्टनर अगर एडमिशन लेता है, मतलब न्यू पार्टनर एंटर होता है फर्म में, तो आपका P&L रेशियो चेंज होगा क्योंकि आपको उससे भी जो है वो देना पड़ेगा शेयर, ठीक है। न्यू पार्टनर को भी आपको प्रॉफिट देना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। अभी मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया उसमें आपने 2 वर्ड्स जो है वो नए सुने हैं। मैंने बोला सेक्रीफाइस करेगा, कोई गेन करेगा, ये आपने अभी सुना है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्टनरशिप 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर टू बी नोटेड, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे आपको 2 पॉइंट्स जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो नोट करने हैं। सबसे पहला है सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड सेकेंड वन है गेनिंग रेशियो। यहाँ से आपका लेसन शुरू होता है। जो 3 मार्क्स में आपको क्वेश्चंस आएंगे वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड करना होगा या गेनिंग रेशियो फाइंड करने वाला होगा, ठीक है। तो क्या है गेनिंग रेशियो, क्या है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये हम अभी सीखेंगे, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो से शुरू करेंगे। What is sacrificing ratio? When there is a change in the ratio of profit and loss sharing of existing partners, a proportion of profit of certain partners is reduced. That is, they get less share as compared to what they used to get before. This reduced share of profit of partners इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मतलब क्या है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का? तो अगर आप 3 पार्टनर हो और आपको पहले प्रॉफिट में शेयर ज़्यादा मिल रहा था, ठीक है, अभी आपको प्रॉफिट में शेयर कम मिल रहा है, ठीक है। उसका रीज़न क्या हो सकता है? उसका मेनली रीज़न ये होता है कि न्यू पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आपका 5th लेसन भी शुरू हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। एडमिशन ऑफ पार्टनर मतलब क्या है कि अगर आप 3 पार्टनर हो अभी, ठीक है, 4th पार्टनर ने एडमिशन लिया, ठीक है, आपके फर्म में, तो उसे प्रॉफिट देना है तो आप तीनों पार्टनर अपना शेयर सेक्रीफाइस करेंगे या तो कोई 2 करेगा, ठीक है।
वो जैसे भी डिसाइड होता है वैसे आप सेक्रीफाइस करेंगे, ठीक है। तो सेक्रीफाइस करेंगे और उसको जो है वो अपना शेयर थोड़ा बहुत कुछ आप दे देंगे, ठीक है। अभी आप सोचेंगे उसके बदले में हमें क्या मिलेगा सेक्रीफाइस करने से, वो सारा कुछ जो है डिटेल में हम 5th लेसन में सीखेंगे। अभी के लिए आपको क्या समझना है कि अगर आपके शेयर में रिड्यूस हो रहा है किसी भी वजह से, ठीक है, तब आपने सेक्रीफाइस किया है, ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है। सो डेफिनेशन बहुत ही इजी है, क्विकली मैं वापस एक बार आपको रीड करके एक्सप्लेन कर देती हूँ। व्हेन देयर इज अ चेंज in the ratio of profit and loss sharing of existing partners, a proportion of profit of certain partners is reduced. That is, they get less share as compared to what they used to get before. This reduced share of profit of partners is called sacrificing ratio. ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया है। अभी हम सम कैलकुलेट करने वाले हैं। सेक्रीफाइस रेशियो आपको फाइंड करना होगा क्वेश्चन में, तो उसका फॉर्मूला मैं आपको सिखा देती हूँ। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ पार्टनर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है, ये बहुत ही इजी है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ पार्टनर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है। मैं कैसे लर्न करती हूँ इसको, ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में सिखाऊंगी। अभी के लिए आपको ये सारी नोट्स लिख लेनी है, ठीक है। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा कंप्लीट हो गया है। आपको अगर कोई पूछे कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कब यूज़ होता है, तो आपको ये आना चाहिए कि जब किसी भी पार्टनर का एडमिशन होता है तब ओल्ड पार्टनर जो होते हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं न्यू पार्टनर के लिए, ठीक है। ये आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर? अभी के लिए सेक्रीफाइस रेशियो हमने सीख लिया है। अभी हम नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे जाएंगे, गेनिंग रेशियो। व्हाट इज गेनिंग रेशियो? When there is a change in P&L sharing ratio of partners, share of profit of some partners reduces and other partners' share of profit increases. So some partners' share of profit is higher than the prior one. The higher share of profit of partners इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। तो जब आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं उसके P&L रेशियो में चेंज होता है किसी भी रीज़न से, तो किसी पार्टनर का जो शेयर है वो कम होता है, ठीक है, और किसी पार्टनर को शेयर ज़्यादा मिलता है, जो पहले मिलता था उससे ज़्यादा मिलेगा अभी। तो पार्टनर ने गेन किया है यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। तो ये जो गेन मिला है, ये जो हायर शेयर मिला है उसको, उसे आप गेनिंग रेशियो बोलेंगे, ठीक है। मोस्टली पार्टनर जो है एग्जिस्टिंग पार्टनर, उसको गेन कब होता है, तो जब आपके जो पार्टनर होते हैं ए, बी एंड सी, ठीक है। अगर ये 3 पार्टनर है उसमें से सी वाला पार्टनर जो है उसका रिटायरमेंट हो रहा है, ठीक है, सी रिटायर हो रहा है। सी जो है वो अपना शेयर छोड़ के जाएगा ए एंड बी के लिए, ठीक है। ए एंड बी को गेन होगा और सी जो है वो सेक्रीफाइस करेगा। यहाँ पे सी जा रहा है, वो सेक्रीफाइस करेगा अपना शेयर और उसका जो गेन है वो पार्टनर ए एंड बी को मिलेगा, ठीक है। ये हमारा 6th लेसन है। जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई रिटायर हो जाता है तब गेन रेशियो हम फाइंड करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ईजी है। कब कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, तो जब किसी भी पार्टनर का एडमिशन होता है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं, ठीक है। और जब किसी भी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है या डेथ हो जाती है तो वो अपना शेयर सेक्रीफाइस करके जाता है और उसके बदले में जो एग्जिस्टिंग पार्टनर बचेंगे, मतलब अभी कौन बचे हैं, ए एंड बी, उसको गेन होगा, ठीक है। ये बहुत ही ईजी है। जो पहले से ज़्यादा शेयर आपको अभी मिलेगा उसको आप गेनिंग रेशियो बोलेंगे, ठीक है। ये लेसन में अभी हमें 3 मार्क्स के लिए ही प्रिपेयर करना है। अभी उसका फॉर्मूला हम देख लेंगे। गेन रेशियो ऑफ पार्टनर इज इक्वल्स टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ठीक है। न्यू शेयर जो होगा उसमें से आपको ओल्ड शेयर को माइनस कर देना है। आपका गेन रेशियो का फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। ये थियोरी आपकी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे आपको लिख लेना है सारी थियोरी को, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो 3 मार्क्स के हम सम जो है वो डायरेक्टली शुरू करेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे फाइंड करते हैं एंड गेन रेशियो कैसे फाइंड करते हैं वो मैं 3 मार्क्स का आपको पूरा इस लेसन में सिखा दूंगी, ठीक है। आई होप कि आपको आज की सारी थियोरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।